हेलो दोस्तों, आलोक शर्मा और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में ज़बरदस्त डिबेट हुई है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इस डिबेट में क्या हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये डायलॉग बहुत बोलते हैं कांग्रेस के लोग कि वॉशिंग मशीन है। जरा इनसे ये पूछिए, ये कालिक वाली काजल की कोठरी कहां है? चूंकि एक पंक्ति में मैं कह दूं अंजना जी कि भैया यानी राहुल गांधी जी, बबुआ यानी अखिलेश जी और बुआ जी यानी मायावती, भैया बबुआ और बुआ जी सबका संकट एक है, चूंकि आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नहीं। चलिए अब आलोक जी आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। मतलब रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा एक दिन आएगा जब कांग्रेस केजरीवाल जी से और केजरीवाल जी कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे। कमाल कर दिया आप लोगों ने। मैं सत्ता में आया तो एक दिन के अंदर शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा। जिस पार्टी की उत्पत्ति ही कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुई, जिसका खामियाजा आप लोगों ने ऐसा भुगता कि अभी तक उबर नहीं पाए हैं। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? उनसे भी हाथ मिला दिया और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जेल जाने के डर की वजह से हो रहा है ये सब। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ कि मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है कि किस तरह से आज जिन लोगों के राजनीतिक मतभेद थे वो भी साथ आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र में एक वॉशिंग मशीन वाली सरकार बैठी हुई। और रामचंद्र जी पता नहीं वॉशिंग मशीन के बारे में तो कुछ कह के नहीं गए होंगे। उस टाइम वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करती थी कि भाई वॉशिंग मशीन में डालो और सबको निकाल लो। तो डीएनए का भी उस समय पर उत्पत्ति नहीं थी, तो नीतीश कुमार जी और बिहार के डीएनए के बारे में भी प्रभु राम कुछ कह के नहीं गए होंगे। आज हालत यह है कि बीजेपी भी सवाल करती है गठबंधन पे। अपने तमाम गठबंधन के साथियों को गठबंधन से बाहर फेंक दिया। 30-30, 40-40 साल से जो लोग गठबंधन में थे वो छोड़कर चले गए, और तमाम 71,000 करोड़ वाले और वो चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग सब मोदी जी की गोद में जाकर बैठ गए। और वो लोग भी कहते हैं कि भाई क्यों गठबंधन हो रहा है। अंजना जी 89 के बाद से गठबंधन हुए और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और कांग्रेस हो। हमने भी आरोप लगाए, उन्होंने भी लगाए, और उनके पास मौका भी रहा। अगर शीला जी के खिलाफ कोई केस थे तो उनको उजागर करना चाहिए था। बात तो सही है, लेकिन आज जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो तो बताएं कि उनके पास तो 2G के 1,76,000 करोड़ के घोटाले के बंडल भरे पड़े थे, एक आदमी को जेल में नहीं डाल पाए। मतलब बीजेपी भी बोलती है भ्रष्टाचार पे, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी भी, लगता है वो छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले जिसमें 172 छेद। आज हालत ये है कि देश के अंदर जो हालात हैं, आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसने क्या कहा, कैसे कहा। आम आदमी पार्टी ने हम पर आरोप लगाए, हमने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए, लेकिन जिस तरह की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जो हालत कर दी है ईडी सीबीआई की, आज ही की घटना देख लीजिए। सतपाल मलिक के यहाँ पर सीबीआई पहुंच गई, विसल ब्लोअर के यहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ खंगाला जा रहा है, और किस तरह से आज इन्हीं के एक सांसद हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, उनके तमाम चीजों को लेकर बीजेपी बड़े उत्साहित रहती थी कि उन्होंने गांधी फैमिली पर आरोप लगा दिए। आज वो उनकी तमाम वो चीज साफ साफ कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोला चीन के ऊपर और तमाम चीजें, लेकिन बीजेपी उनका नाम भी लेने से डरती। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और चंडीगढ़ में जो हुआ, अभी पहली बार हुआ कि कॉरपोरेशन के जो मतपत्र हैं उनकी गिनती भी सुप्रीम कोर्ट में कागजों में वो डब्बे गिने गए कि भाई किसको कितने वोट मिले, और उसके बाद भी आप किस तरह से नैतिकता की बात करते हैं। चंडीगढ़ के बाद तो बीजेपी को शर्मसार हो जाना चाहिए कि आप कर क्या रहे थे। आप अभी और सुनिए। अब इंसान की क्या हालत हो गई है, और प्रभु राम ने क्या कहा था। अब वो वॉशिंग मशीन में कौन कौन है, मैं तो देख रहा था प्रोमो में। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।